हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंदन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ वो सारे रिसोर्सेज शेयर करूंगा जो मैंने अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन के दौरान यूज़ किए और जिन्होंने मुझे ये रिज़ल्ट्स दिए हैं जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। तो मैं आपको पहले अपना प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड दिखाना चाहूँगा, IBPS PO प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड। तो आप ये मेरे मार्क्स देख सकते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट। ये मेरा मेंस का स्कोर कार्ड है, IBPS PO मेंस का स्कोर कार्ड, और आप मेरे मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के। ये कुछ और स्कोर कार्ड्स हैं जैसे कि SBI क्लर्क प्रीलिम्स और SBI PO प्रीलिम्स। इन दोनों की ही मैंने मेंस नहीं दिए हैं क्योंकि तब तक IBPS PO और SO दोनों का ही रिज़ल्ट आ गया था। तो मैंने पहले ही चूज़ कर लिया था कि मुझे अब क्या सिलेक्ट करना है, इस वजह से मैंने इन सब के मेंस नहीं दिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक एस्पिरेंट सबसे ज़्यादा टाइम अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो वेस्ट करता है वो अपने रिसोर्सेज को फाइनलाइज़ करने में वेस्ट करता है। मैंने भी अपना काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम अपने रिसोर्सेज को फाइनलाइज़ करने में वेस्ट किया क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर उसमें ये प्रॉब्लम है कि वो काफ़ी सारे रिसोर्सेज बताते हैं एक ही सब्जेक्ट के, जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। और अगर हम सारे रिसोर्सेज यूज़ करने भी चाहें तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक्सप्लोर करने में। तो हमें एक्सप्लोर नहीं करना है यार, हमें रिज़ल्ट चाहिए, हमें अपना एग्ज़ाम क्रैक करके जॉब लेनी है। इस वीडियो में मैं आपको ये अश्योरिटी देता हूँ कि आपको वो बेस्ट रिसोर्सेज बताऊँगा जो मैंने यूज़ किए हैं और रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। आई एम श्योर इन रिसोर्सेज का यूज़ करके आप बहुत ही अच्छे से अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे और फाइनली सिलेक्शन ले पाएंगे। और सिर्फ ये जान लेना कि कौन से रिसोर्सेज हेल्पफुल हैं ये काफ़ी नहीं है, आपको इन रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन भी करना है, यूज़ भी करना है और फिर प्रैक्टिस भी करनी है रिज़ल्ट पाने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट की। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट ये है। इस पर फोकस करना बिल्कुल बनता है क्योंकि हम मैक्सिमम मार्क्स इससे और इंग्लिश से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग बहुत ही अच्छे से हमें फॉलो करना है। ठीक है, अब अगर आपको इन चीज़ों का नाम पहली बार आप सुन रहे हैं, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, तो फिर शायद आप बिल्कुल अभी अभी बैंकिंग की तैयारी में एंटर किए हैं क्योंकि जनरली इन चीज़ों के नाम जो है वो बच्चों को पता होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं जो सिलेबस है बैंकिंग एग्ज़ाम्स का उसे बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में आपको एक वीडियो के द्वारा प्रोवाइड करा दूंगा और वेटेज भी बता दूंगा अच्छे से कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा वेटेज रखता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो डिसीजन एक एस्पिरेंट लेता है वो ये है कि उसे छोड़ना क्या है। क्योंकि अगर आप सारा पढ़ने बैठेंगे तो फिर आप पढ़ तो सारा लेंगे पर मे बी आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो, क्योंकि सब कुछ नहीं आता पेपर में। ठीक है, पेपर में बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें आती हैं और जो सिलेक्टिव तैयारी करता है उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, रीजनिंग में सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी और डायरेक्शन सेंस, ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं सॉरी, इस सब्जेक्ट में वो आपको पढ़ने हैं अंशुल सैनी सर से। ठीक है, ये जो टीचर हैं इनका नाम है अंशुल सैनी और इनका जो चैनल है बैंकर्स पॉइंट, वहाँ से आपको पढ़ना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में, हिंदी में आपको साफ साफ ये कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मेरे रिसोर्सेज हैं ये जो मैंने फॉलो किए थे। ठीक है, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी और डायरेक्शन सेंस आपको इनसे करने हैं और ये मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ अटैच कर दिए हैं, आप देख सकते हैं, जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। ये सिलॉजिज्म की प्लेलिस्ट है इनकी और ये इनइक्वालिटी की प्लेलिस्ट है। ऐसे ही अगर आप सर्च करेंगे, जैसे मैंने ये सर्च कर रखा है, तो आपको डायरेक्शन सेंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब देखिए, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। ठीक है, रीजनिंग के पेपर में ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट से आ जाते हैं। तो हमें इस वाले टॉपिक को बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखना है अपना। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप पहले से ही अपने कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, तो आप ट्रेंडिंग पजल्स पे बिल्कुल जा सकते हैं। काइंड ऑफ मैराथन्स रहती हैं जिसमें ये एग्ज़ाम बेस्ड, एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड पजल्स जो हैं वो सॉल्व कराती हैं और इनका पजल सॉल्व करने का तरीका भी अच्छा है, जिससे कि हमें एक अप्रोच भी सीखने को मिलती है कि कैसे किसी पजल को सॉल्व करना है। और अगर आपने कंसेप्ट्स नहीं सीखे हैं, अगर आपको पजल्स के कंसेप्ट अभी नहीं पता है,
तो फिर आप जो है वो ये वाली वीडियोस देख सकते हैं सौरभ सर की। ये बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं और मैंने रीजनिंग के लिए सौरभ सर को काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया है, खासकर पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। आप इनका ज़ीरो टू हीरो भी देख सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आगे डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के कंसेप्ट्स क्लियर करना है प्रॉपर, तो फिर आप ये वीडियोस देखें। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कि पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट बाय सौरभ सर, तो आपको वीडियोस मिल जाएगी। मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया है जिससे आप रेफरेंस ले सकते हैं। और फिर बचते हैं आपके मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे कि चाइनीज़ कोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, और ये सारे भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सौरभ सर से ही पढ़िए। काफ़ी सही पढ़ाते हैं और अच्छे से एक ही वीडियो में आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी बचेगी, जो कि आप इनकी मैराथन वीडियोस देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी ज़ीरो टू हीरो प्लेलिस्ट है, मैंने स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है जिससे कि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। और ये बेसिक्स की इनकी वीडियो है, जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाई थी सीटिंग अरेंजमेंट की बेसिक है, तो वैसे ही सारे टॉपिक्स की बेसिक्स की वीडियो भी इन्होंने बनाई हुई है। तो आप सारी चीज़ों के लिए सौरभ सर को फॉलो कर सकते हैं, सोनम मैम को फॉलो कर सकते हैं ट्रेंडिंग पजल्स के लिए, जैसे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको बस ये सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ सिलॉजिज्म और इनइक्वालिटी के लिए और डायरेक्शन सेंस के लिए आप अंशुल सैनी सर, जो कि बैंकर्स पॉइंट पे पढ़ाते हैं, उन्हें फॉलो कर लीजिए और उनकी पुरानी वीडियोस देखिएगा, नई वाली नहीं बस, क्योंकि सिलॉजिज्म में शायद वो ज़्यादा बेटर वीडियोस हैं और मैंने वही फॉलो की थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बस इतना सा था यार रीजनिंग का, और इतने में आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर आपको कोई कंसेप्ट क्लासेस, कुछ भी किसी और टीचर को फॉलो करना, ये ट्रिक वो ट्रिक, कोई ट्रिक सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी ट्रिक्स, सारी चीज़ें ये जो मैंने बताया इसमें ऑलरेडी कवर्ड हैं। बहुत अच्छी ट्रिक्स से जो है वो अंशुल सैनी सर ने समझाया है इनइक्वालिटी और सिलॉजिज्म, जिससे आप बाकी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ उन चीज़ों को सॉल्व कर रहे होंगे। और सौरभ सर भी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में और ब्लड रिलेशंस में काफ़ी अच्छी ट्रिक्स बताते हैं, जिससे आप जो है वो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में काफ़ी तेज़ी से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो इन्हीं सारे रिसोर्सेज में जो मैं बता रहा हूँ, सारी ट्रिक्स और सारे शॉर्टकट्स सब कवर्ड है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना कर लो, इसके बाद कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट यानी कि क्वांट्स पर, ठीक है। अब क्वांट्स मेरा तो यार वीक सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। आपका मुझे नहीं पता, मे बी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, पर मेरा तो वीक था, ठीक है। मुझे एक काइंड ऑफ खौफ था क्वांट से, पर वो मेरा खौफ ख़त्म हो गया जब मुझे ये शांतनु सर मिले। ये इतने अच्छे वे में पढ़ाते हैं, मतलब काफ़ी मजाकिया हैं ये सर, तो काफ़ी अच्छे वे में पढ़ाते हैं और मुझे बड़ा मज़ा आया इनसे पढ़ के, और मुझे फिर क्वांट से डर लगना ख़त्म हो गया। पर अगर आप मतलब क्वांट्स में ठीक ठाक हैं तो आपको ये ज़ीरो टू हीरो करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप चाहते हैं एक बार सारे टॉपिक्स आप टच कर लें, तो फिर आप बिल्कुल ज़ीरो टू हीरो एक बार कर लीजिए। पर अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। तो फिर मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ क्वांट्स के लिए, जो है कौशिक मोहंती सर। यार जब मुझे ये वाला रिसोर्स मिला ना, उसके बाद से भाई मेरे मैथ्स में नंबर सच में बढ़ गए, ठीक है। मैं मैथ्स में बड़ा वीक था। मैंने बहुत सारे टीचर्स, मैंने सारे ही टीचर्स, यार हर्षल अग्रवाल सर हैं और एक और सर हैं जो जिनका नाम मुझे याद नहीं है, पर वो चश्मा लगाते हैं, तो काफ़ी सारे टीचर्स को फॉलो किया। पर फाइनली जाके मैं यहाँ पे रुका, और यहाँ मुझे फाइनल वो संतुष्टि होती है ना कि ठीक है भाई, अब मैंने अपना रिसोर्स जो है वो फाइनलाइज़ कर लिया है, अब मैं ऐसे नहीं बदलूँगा। और ट्रस्ट मी, आप इन्हें एक बार फॉलो करके देखिए। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने सच में मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। इस चैनल पर इतना कंटेंट है कि आप को क्वांट्स की प्रैक्टिस की या फिर कंसेप्ट वीडियोस की बिल्कुल कमी फील नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इन्हें, मतलब इनकी प्लेलिस्ट को कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले अगर आपने ज़ीरो टू हीरो कर लिया है तो ऑब्वियसली आपको कॉन्सेप्ट्स मतलब पता लग गए होंगे और आपको दिख भी गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। पर अगर आपने नहीं किया है तो आप इनकी ये वाली प्लेलिस्ट जो है वो ज़रूर फॉलो करिएगा। जो ये वाली प्लेलिस्ट है, इसमें ये काफ़ी पुरानी वीडियोस हैं, पर ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियोस हैं। इससे आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप वन वीडियो वन चैप्टर कर सकते हैं, जो थोड़ी छोटी वीडियोस हैं और आपको अरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देंगे। और फिर उसके बाद ये भी इनकी जो है वो प्लेलिस्ट है, काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल प्लेलिस्ट है इनकी सारी। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी वीडियो है इनकी जो फ्लॉप गई हो, सारी ही हिट है, सुपर हिट है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यार मैथ्स में ना काफ़ी लोग वीक होते हैं वैसे, ठीक है। मैंने ये जनरली देखा है,
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि होते हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रांग भी होते हैं, पर सबका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में से एक आध सब्जेक्ट तो वीक होता ही है, और ज़्यादातर लोगों का वो मैथ्स होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बात ये है कि काफ़ी सारे टीचर्स हैं यार, ठीक है, सबको अलग अलग टीचर्स पसंद आ सकते हैं, पर मैंने सारे टीचर्स ऑलमोस्ट फॉलो करके रखे हैं। पर बात ये होती है यार कि कुछ लोग मतलब मैथ्स को जानबूझ के डिफ़िकल्ट करते हैं, जिससे मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तो मुझे कंफर्ट जो है वो यहाँ पर जाकर मिला सेशन। एक तो कंटेंट की कमी नहीं रही यार, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कंटेंट की कमी। तो मुझे कभी कंटेंट की कमी नहीं आई, और इनका जो कंटेंट है ना वो बिल्कुल एग्ज़ाम रिलेवेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम रिलेवेंट है। बाकी लोग थोड़ा ज़्यादा ही हाई लेवल कर देते हैं, जिसकी वजह से मोटिवेशन तो डाउन हो ही जाता है, ऊपर से फिर पढ़ने का मन भी नहीं करता वो सब्जेक्ट यार। पर ये बिल्कुल एग्ज़ाम का रिलेवेंस मेंटेन करके रखते हैं, और कई बार तो इनके जो कराए हुए सवाल हैं वीडियोस में वो पेपर में भी देखने को मिले हैं, तो ये चीज़ मुझे इनकी अच्छी लगती है। तो अब नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं यार। मैं ये बता रहा था कि आपको प्रैक्टिस तो मैथ्स की करनी ही पड़ेगी, और वो आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं। पीडीएफ सबको पता है टेलीग्राम पर मिलती हैं अलग अलग चीज़ों की, तो आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं। और मैराथन सेशंस हेल्पफुल होते हैं मैथ्स के लिए, तो आप इनके ही कर सकते हैं, या फिर शांतनु सर के भी कर सकते हैं, पर इनके करें तो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट रहते हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो यार इंग्लिश के लिए मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कुछ ज़्यादा फॉलो नहीं किया यार। ठीक है, क्योंकि बात ये थी कि इंग्लिश मेरी ऑलरेडी ही अच्छी थी। सबका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी होता है, जैसे वीक होता है, तो इंग्लिश मेरा वो स्ट्रॉन्ग वाला सब्जेक्ट था जो कि मेरा ऑलरेडी अच्छा था। और बस मुझे एक चीज़ में प्रॉब्लम आती थी, जो कि एरर डिटेक्शन वगैरह है। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और बेसिक रीडिंग से जो क्वेश्चंस बन जाते हैं उन्हें सॉल्व करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं आती थी। जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें थोड़े रूल्स चाहिए होते हैं और ये सब चाहिए होता है, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी जो है वो ग्रामेटिकल चीज़ें सीखनी पड़ी थी। पर मैं आपको कभी ज़िंदगी में ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ग्रामर पढ़ने बैठ जाइए। ठीक है, और ग्रामर पढ़ना भी मत, क्योंकि ग्रामर अगर आप पढ़ने लगेंगे ना तो फिर आप आते हुए सवालों को, जो आप एक बार रीड करके बता सकते हो कि ये सवाल गलत, मतलब ये पार्ट इसका गलत है, उसमें आप ग्रामर के रूल्स लगाने लगोगे और फिर आप नेगेटिव लेके आओगे। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, मतलब मेरी ये पर्सनल चॉइस है, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ग्रामर मत पढ़िए, ग्रामर मत पढ़िए। और जो IBPS है वो ये चाहता भी नहीं कि आप ग्रामर में कोई महारत हासिल करें, बस वो ये चाहता है कि आपको जनरल इंग्लिश आती हो, आप इंग्लिश पढ़ना जानते हो, इंग्लिश समझना जानते हो, और आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस भी वैसे मिलेंगे कि आपको अगर जनरल इंग्लिश आती है तो आप पढ़ के ही बता दोगे कि ये गलत लिखा है या फिर सही लिखा है, और आप आंसर कर पाओगे चीज़ों को। ज़्यादा रूल्स में मत पढ़ना, वरना उल्टे फंस जाओगे। ठीक है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। तो अगर आपको इसमें एक टीचर पर रिलाई करना है तो आप निमिषा बंसल मैम पर रिलाई कर सकते हैं। ये SSC और बैंकिंग दोनों के एस्पिरेंट्स को काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, और काफ़ी नाम है इनका इस मार्केट में। और इनकी कुछ वीडियोस हैं, अगर आपको एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम है या फिर पैरा जंबल्स में प्रॉब्लम है तो फिर पैरा जंबल्स प्लेलिस्ट बाय निमिषा बंसल ऐसे आप करके सर्च कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट्स मिल जाएंगी, जिनको आप देख के अपने कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश का बस इतना ही था। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैंने बस यही रिसोर्स फॉलो किया था, वो भी सिर्फ एरर डिटेक्शन के लिए, बाकी पार्ट मैंने खुद से किया था। अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अब आगे क्या। ठीक है, तो आपको रिसोर्सेज तो पता चल गए, ठीक है, पर इन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, वो आपको पता चलेगा मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो में। ठीक है, क्योंकि स्ट्रैटेजी के बिना कितने भी रिसोर्सेज हो यार नहीं हो पाता। एक राजा के पास कितनी भी आर्मी हो, पर वो जीतता अपनी स्ट्रैटेजी से ही है। तो आपके रिसोर्सेज मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही कम टाइम में मैं आपके सारे रिसोर्सेज फाइनलाइज़ कर दिए हैं, और आप बिल्कुल आंख बंद करके इन पे भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फोमो करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप कुछ मिस कर देंगे, कोई चीज़ मिस कर देंगे। जो भी मैंने आपको रिसोर्सेज बताए ना वो इतने ट्रेंड हैं और इतने टेस्टेड हैं कि आप कुछ मिस नहीं करेंगे, उल्टा आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस चैनल पर आगे आएगी स्ट्रैटेजी वीडियो, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। फिर उसके बाद मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है PO और SO का, दोनों का ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स जो मेंस में आती है, उसमें मेरे मार्क्स मैंने ऊपर आपको दिखाए हुए हैं। उसके लिए मैंने कौन से सोर्सेस यूज़ किए थे और
क्या स्ट्रैटेजी रही थी मेरी करंट अफेयर्स के लिए, नोट्स बनाए थे या नहीं बनाए थे, और नोट्स बनाने भी चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, कितने मंथ्स का करना चाहिए, कब से करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा उस वीडियो में जो मैं बनाऊंगा आगे। और फिर उसके बाद मेंस में आंसर राइटिंग भी होती है यार, जिसमें लेटर, ऐसे ये सब आता है, तो उसमें कैसे अच्छा स्कोर करें। और उसके लिए मैंने शायद 2 या 3 दिन मैंने उसके लिए प्रैक्टिस की होगी बस, और उससे मेरे शायद 16.5 कुछ मार्क्स आए थे। तो इसकी भी वीडियो है, और इस चैनल पे आपको मिलेगा ढेर सारा मोटिवेशन जो आपको हमेशा अपने गोल, अपने ड्रीम की याद दिलाता रहेगा और आपको पुश करता रहेगा जब भी आप बुरा फील कर रहे हो या फिर पीयर प्रेशर फील कर रहे हो या फिर कुछ भी स्ट्रेस आपको हो रहा हो, तो उसे मैनेज करने में और आपको टाइम मैनेज करने में ये मेरी वीडियोस आपको बिल्कुल हेल्प करेंगी, जो मैं आगे बनाऊंगा। और ऑब्वियसली मेरी कुछ टाइम बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी और मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उसकी वीडियोस भी आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेंगी। और मैं सच बताऊं तो मोटिवेशन यार काफ़ी ज़रूरी रहता है, ठीक है। किसी भी एस्पिरेंट की लाइफ में मोटिवेशन काफ़ी ज़रूरी रहता है, क्योंकि एक टाइम बाद आप बोर होने लगते हो, आप भूलने लगते हो कि आप जो कर रहे हो वो कर किस चीज़ के लिए रहे हो, क्या पाने के लिए कर रहे हो। तो उस समय ये वीडियोस काम आती हैं यार, ठीक है। उस समय जो आप देखते हो ना कि हाँ यार मुझे यहाँ पहुँचना है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो आप डबल इंटेंसिटी के साथ फिर पढ़ाई करते हो। तो मोटिवेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और मेरी लाइफ में भी ये रहा है, और मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा ये। फिर उसके बाद मेरे पर्सनल व्लॉग्स भी आएंगे, क्योंकि लाइफ विल चेंज आफ्टर ज्वाइनिंग ऑब्वियसली। और कैसी होती है एक बैंकर की लाइफ, क्या सच में ये जो बनाई हुई बातें हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है या फिर हम परेशान रहते हैं, या बैंक की नौकरी सच में बहुत ख़राब है, क्या क्या ये सच में रियलिटी है या फिर सिर्फ डराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे व्लॉग्स में पता चलेंगी, और इन सारी चीज़ों को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्सनली मुझसे डाउट पूछना है तो। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यार सबका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि सारे एस्पिरेंट्स बस एक ही सपना देखते हैं कि भाई जॉब लग जाए और सेटल हो जाए। और मैं बिल्कुल दिल से दुआ करता हूँ कि इस साल तो आप सेटल हो ही जाओ और टेंशन फ्री हो जाओ फ्यूचर के लिए। फिर उसके बाद आपको जो भी करना है, जो भी आपके आगे के गोल्स हैं, उन पर आप अच्छे से फाइनेंशियली स्टेबल होते हुए फोकस कर सको, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मेरे इन रिसोर्सेज के साथ और मेरी आगे जो स्ट्रैटेजी वीडियो मैं बनाऊंगा, उन सारी चीज़ों के साथ आप आगे बढ़िए। आई एम डैम श्योर कि आप इस साल सारे ही बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।